बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में बारिश भारी। रविवार आधे हिंदुस्तान पर सफेद प्रहार। ठंड का आरंभ प्रचंड, सर्दी के बाद बारिश का दंड। ठंड ने दिल्ली में तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। बारिश के बाद दिल्ली ठंड से बेहाल। दिल्ली एनसीआर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान में बादलों का डेरा। सैलानियों की मौज मस्ती से गुलमर्ग गुलजार, मैदान में बारिश से आदमी परेशान। सर्दकाल, बर्फ का आपातकाल। और जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था वैसा ही हुआ। साल के आखिरी 2 दिन यानी कि 30, 31 और फिर नए साल के शुरुआत से ही लगातार ठंड बढ़ रही है। पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन लगातार रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे ठंड और ठिठुरन और बढ़ गई है। वहीं कश्मीर में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी सब कुछ सफेद चादर में नजर आएगा। मौसम विभाग ने 2 दिन तक जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ ये 4 तस्वीरें जो कि पहाड़ी इलाकों की हैं, शिमला, मनाली, गुलमर्ग और श्रीनगर। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की ये 4 तस्वीरें, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, अक्षरधाम और बारापुला रोड। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही थी। कल सुबह की तस्वीरें जब दिन में जब उजाला होता है उस वक्त भी अंधेरा छाया हुआ था, गाड़ियों की लाइट्स जलाकर लोगों को चलना पड़ा। हिंदुस्तान का दिल कही जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग जब आज तड़के गहरी नींद में थे, तभी झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को तरपतर कर दिया। राजधानी के आसमान में छाए घने काले बादल जमकर न सिर्फ गरजे बल्कि बरसे भी, और इतने बरसे कि पूरी दिल्ली एनसीआर को भिगो दिया। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के पूरे इलाके में मौसम की मार पड़ी और जमकर बारिश हुई। सुबह तड़के 4 से 5 बजे शुरू हुई बारिश दोपहर तक होती रही। सुबह ही थोड़ी देर में 25 मिलीलीटर कर बारिश हो गई। दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल का सर्द आगाज सितम ढा रहा है। 2021 के शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर पर मौसम की टेढ़ी नजर पड़ी। पारा कुछ बढ़ा तो आफत बढ़ने के लिए बारिश आ गई। सुबह से दिल्ली में आसमान से बारिश होती रही और अलसाई दिल्ली इस अनचाही आफत से बचने की कोशिश करती रही। राजपथ से लेकर अक्षरधाम तक, चांदनी चौक से लेकर बारापुला तक, आरके पुरम से लेकर कनॉट प्लेस तक पूरी दिल्ली सुबह सुबह ऐसे भीगी जैसे जनवरी में जुलाई वाला मॉनसून आ गया हो। मैं अभी सत्य निकेतन इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड जो है, रोड पे पूरा पानी भर गया है और आगे की अगर तरफ हम देखें तो वहाँ पे इतना पानी भर गया है कि बसों में जो लो फ्लोर बसेस है उसके अंदर पानी घुस रहा है अब। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे अब सेप्टिक टैंक से पानी को निकाला जा रहा है, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को खाली किया जा रहा है। इतनी भीषण ठंड में जब दिल्ली के तापमान जो है करीबन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था, तो उस वक्त पर इतनी बारिश देखने को मिल रही है। और यही आप देख पाएंगे अपने आसपास दिल्ली वासी जितने भी हैं कि आसपास के इलाकों में काफी हद तक जो है कोहरा हट चुका है। पर कोहरा हटने की वजह से अब यही होगा कि जो तेज हवाएं वो जरूर चल रही है। और तापमान की अगर हम बात करें तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1-2 दिन तक बारिश चलती रहेगी। नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद के तमाम इलाकों में बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया और सड़क सूनी नजर आई। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं और आप देखिए अभी भी बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ एक अंधेरा सा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को अपनी हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कोरोना काल है और उसके बीच लगातार बढ़ती सर्दी और साथ ही साथ कोहरा जो बढ़ रहा है उसमें स्मोक भी मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर इस सब से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इस बीच मौसम विभाग ने चेताया कि अगले 3-4 दिन तक दिल्ली में बारिश होती रहेगी और इसकी बानगी दिख भी गई। मौसम विभाग की नई चेतावनी आई है कि दिल्ली एनसीआर में ओले गिरेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ अपने उच्च स्तर पर होगा और बिगड़े मौसम की मार अभी 6 जनवरी तक ऐसे ही जारी रहेगी। नए साल में दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट यानी खराब मौसम के लिए तैयार रहें, बाहर ना निकले। मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। उस दिन भी संभल कर रहना होगा। आने वाले 3 से 4 दिन में तेज हवाएं चलेंगी। शीतलहर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि इस साल की शुरुआत के तीसरे दिन से ही दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बारिश हो सकती है, जिसका असर वाराणसी में भी दिखा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का साफ असर मैदानी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जी हाँ, मैदानी क्षेत्रों में ठंड काफी बढ़ गई है और लोग ठंड से दुबके हुए हैं। सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो आम दिनों के अपेक्षा काफी कम है, गाड़ियां भी काफी कम चल रही हैं। और बात नगर निगम की जाए अलाव जलाने की जिससे ठंड से बचें लोग, वो नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि बनारस के जो चुनिंदा जगहों को छोड़ के कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। हाँ, लोग अपने से जुगत कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए और ठंड को भगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोग घर से कम निकल रहे हैं। बुजुर्ग बच्चे जो घर से काफी कम निकल रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जो निकलते थे लोग, वो काफी कम देखे जा रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप फिर से दिल्ली एनसीआर को परेशान करेगा। साल की शुरुआत के पहले दिन ही घने कोहरे और तापमान में जिस तरह से गिरावट दर्ज की गई थी, उसने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान लगातार लुढ़क रहा है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा, मौसम विभाग का अनुमान है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में मौजूदा स्थिति क्या है? अब सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, और साथ ही साथ अजीत श्रीवास्तव भी दिल्ली के मौसम का हाल हम तक पहुंचाएंगे। और इसी बीच हिमाचल के सोलन से अनुराग हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सब्यसाची, पिछले 2 दिन दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से बारिश हुई, पारा लुढ़का, ठंड में ठिठुरन भी बढ़ी, अभी फिलहाल मौसम कैसा है? देखिए, अभी इस समय मैं सरायखालिका में मौजूद हूँ और तेज हवाएं चल रही है, शीतलहर बह रही है। और आपको अगर विजिबिलिटी दिखा दूं तो सुबह के मुताबिक विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर हुई है। अभी विजिबिलिटी साफ है, क्योंकि सुबह के वक्त में एकदम घना कोहरा छाया हुआ था। गाड़ी आप भी देख सकते हैं, अभी भी हेडलाइट्स ऑन करके जा रहे हैं और लगातार जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। हालांकि मौसम विभाग ने यह साफ तौर से कहा है कि 6 जनवरी तक ऐसा मौसम बना रहेगा जहां पे बारिश होने की भारी संभावना है। तो लगातार दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ठंड का कहर और दूसरी तरफ बारिश, और लगातार इस मौसम की वजह से भी जो एयर पॉल्यूशन का स्तर है वो कहीं ना कहीं भी बढ़ता जा रहा है। जी और दिल्ली में हमारे साथ अजीत हैं। अजीत, वहां पे किस तरह की स्थिति है? क्योंकि लगातार बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, पारा और गिरने वाला है। कुछ इलाकों में ऑरेंज और कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। वहां पे फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं? देखिए साहब, तो मैं बता दूं, मैं द्वारका में जो विजिबिलिटी है आपको हम दिखाएंगे। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे, देखेंगे विजिबिलिटी अभी पहले से बेटर है। और जिस हिसाब से सुबह 6:30 बजे की विजिबिलिटी थी वो 40 से 100 तक की थी। अभी जिस हिसाब से मौसम विभाग की माने तो 150 से तकरीबन 300 तक विजिबिलिटी पहुंच चुकी है। वहीं मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक से मेरी सुबह बातचौर हुई, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस हिसाब से मौसम में बदलाव हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है, और अभी 2 दिनों तक ऐसा ही कोहरा बरकरार रहेगा। और साथ ही साथ इन कोहरों के साथ जब 7 तारीख यानी 7 जनवरी की जो सुबह होगी वो ठंड तेज हवाओं के साथ होगी, यानी तेज हवाएं 7 तारीख को चलती हुई नजर आएंगी। लेकिन मौसम में जो है ऐसी ही नमी बरकरार रहेगी और 4 और 5 तारीख को बारिश की संभावनाएं फिर से बता दी गई हैं, यानी छुटपुट बारिश की संभावनाएं 4-5 तारीख को होंगी। यानी अभी भी
ठंड का जो कहें साल के पहले शुरुआत में ही, पहले हफ्ते में ही इस तरह की ठंड देखी जा रही है। और ये फिक्र और बढ़ने वाली है जीत आने वाले दिनों में, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। हिमाचल के सोलन में स्थिति क्या है, अनुराग बताएंगे। अनुराग, तस्वीरें दिखाइएगा। हालांकि पीछे आपके खिली हुई धूप दिखाई दे रही है, क्या ठंड में थोड़ी राहत है? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ही मैदानी इलाकों में ठंड की वजह है। देखिए रचना, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो था वो पश्चिमी विक्षोभ का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था, परंतु लगातार ये 2 दिन ऐसे गए हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि दोनों दिन, जो पिछले कल था और आज का, अभी तक मौसम जो है बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए, मैं बादल को ऊपर जो है वो दिखाना चाहूंगा कि मौसम बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी किसी भी तरह का अभी तक बादल हमारे को दिख नहीं रहे हैं। हालांकि अभी पीछे से अगर हम पश्चिम विक्षोभ के दूसरे उसकी बात करें तो हो सकता है कि सुबह से, क्योंकि 2 बजे तक मौसम के जो आसार हैं वो बदलने वाले हो सकते हैं, क्योंकि मौसम में पीछे जो बैक साइड अगर मैं आपको दिखाऊं सूरज के बैक साइड में, तो उधर से बादल जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 2-3 घंटे में जो स्थिति है वो बदले। अभी सुबह फिलहाल मौसम साफ है जी। अनुराग, एक बात मुझे बताइए, जैसे जो टूरिस्ट जाते हैं उन इलाकों में घूमने फिरने के लिए, उनके लिए तो एक अच्छी तस्वीर रहती है, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जब बारिश होती है, पानी जम जाता है, आवाजाही रुक जाती है, जो जरूरी सामान, जो रसद है उसकी सप्लाई रुक जाती है, तो इस तरह से जो लोकल लोग हैं उन्हें किस तरह की दिक्कत पेश आ रही है इस मौसम की वजह से? देखिए अमित, अगर हम बात करें हिमाचल के जितना भी निचला ऊपरा जितना भी इलाका है उसमें सर्दी का प्रकोप, क्योंकि भले ही बर्फबारी निचले इलाकों में ना भी हो, परंतु सर्दी जो है वो पाला जो है वो नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से आम जनता का जो जीवन है वो बहुत अस्त व्यस्त सा रहता है। आम जरूरत की समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे पानी है, सुबह उठना है, मॉर्निंग में कई लोगों ने काम पे जाना है, लेबर तबका है, उन लोगों को बहुत समस्या रहती है जीवन जीने के लिए। वो समस्याएं जो है आम जनता को बहुत परेशान करने वाली होती हैं सर्दियों में जी। हालांकि अनुराग बता रहे हैं फिलहाल तो राहत की खबर है, हिमाचल के सोलन में खिली हुई धूप है जो लोगों के लिए राहत की खबर है, लेकिन कह रहे हैं 2 से 3 घंटे में भी ये मौसम करवट ले सकता है, बादल इस तरफ आ रहे हैं, बारिश भी हो सकती है, ठंड भी बढ़ सकती है। बहुत ख्याल रखिएगा आप सभी अपना। सब्यसाची, अजीत श्रीवास्तव और अनुराग, बहुत शुक्रिया मौसम का अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी मौसम पर निगाहें बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचा। गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए दर्दनाक हादसे से जुड़ी हुई और शमशान घाट हादसे पर एक्शन में फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और अधिकारियों को दिशा निर्देश, जिसका सीधा असर हुआ है। मुरादनगर नगरपालिका की ईओ निहारिका समेत 3 की गिरफ्तारी हो गई है। जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष भी गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी ठेकेदार हालांकि अभी तक फरार है। हादसे में अब तक 25 लोगों के मारे जाने की खबर है और फिक्र वाली बात यह कि जो जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए लोग हैं उनमें से कई की स्थिति सीरियस है। ये कल की तस्वीर हम उसी वक्त दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी। जेसीबी मशीन के जरिए मलबे को हटाने का काम था और इसी मलबे के नीचे 40 के करीब लोग दब गए, जिसमें 25 की जान जा चुकी है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि ये निर्माण अभी कुछ महीने पहले ही किया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस घटना पर गहरा दुख जताया। मृतकों के घर वालों को अब 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो इस मामले में दोषी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो इस पूरे निर्माण का कॉन्ट्रैक्टर है अजय त्यागी, वो अभी तक फरार बताया जा रहा है। हालांकि अधिकारी लगातार उसे ट्रेस करने की कोशिश में, अजय त्यागी की गिरफ्तारी करने की कोशिश में। आप ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप उस वक्त देख रहे हैं जब अधिकारियों की टीम पहुंची थी, मलबे से लोगों को निकालने का काम चल रहा था। काफी चैलेंजिंग ये वक्त रहा जब आनन फानन में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 25 ऐसे लोग जिन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में वो लोग भी मारे गए हैं जो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने गए थे, वो भी मारे गए। इसके अलावा कुछ करीब दर्जन भर ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से जख्मी, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हैरान करने वाली बात है कि इतना नया कंस्ट्रक्शन कैसे गिरा, और जब ये लिंटर गिरा तो अफरा तफरी मची, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि नया निर्माण गिर जाएगा। उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी भी कुछ लोग हैं जो बेहद गंभीर रूप से जख्मी, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।
एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के लिए 40 से 50 लोग पहुंचे हुए थे। स्थानीय लोग बता रहे हैं, चश्मदीद बता रहे हैं कि करीब 10 महीने पुराना ही ये निर्माण यहां पर हुआ था, जो अचानक भरभरा कर गिर गया। जबकि वहां 12 साल पुराना भी निर्माण है, लेकिन उस पर अभी तक किसी भी तरह का कोई दरार नहीं, कोई भी यहां टूट फूट नहीं है। लेकिन इतना नया कंस्ट्रक्शन जो हुआ, उसमें आखिर कैसे घालमेल हुआ, किस तरीके का सामान इस्तेमाल हुआ, स्थानीय लोग कह रहे हैं, पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जांच के आदेश दे भी दिए हैं।